ओके, ठीक है. Some of you are joining the session still. सी, आपका जो क्लासेस होने वाला है, ठीक है, ये हम लोगों ने जो प्लान किया है, ये आपका 1 डे में 3 क्लासेस होंगे, ठीक है. इस 3 क्लासेस का जो टाइम शेड्यूल है, इस टाइम शेड्यूल के डिस्कशन आज है, ठीक है. 1 डे में जिनका भी माइक ऑन है, प्लीज वो माइक ऑफ कर ले, प्लीज, एक्सेप्ट आयुषी मैम. Yes, Eunice sir is also there in the class, so wish them a very good evening. प्लीज आप लोग सबको अपना माइक ऑफ कर लें. देखिए, आपका जो एक दिन में जो क्लासेस होने वाले हैं ना, वो 3 क्लासेस होंगे आपके. पर डे आपके 3 क्लासेस होंगे. 3 क्लासेस का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, तो आप लोग चैट कॉलम में बताते चलिए 1 बाय 1 कि आप लोगों का कौन सा टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, कौन सा टाइमिंग आप लोगों को सूट करेगा. फिर हम लोग अपना टाइमिंग बताएंगे और उस अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को एक बार फिक्स कर लेंगे, क्योंकि बार-बार टाइम को यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता है. दूसरी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि आप लोग कल से जो भी क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ओके, ठीक है. 8:30, 9:30, 9:30, ओके, फाइन. कल से जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे, उनका जो भी आपका जूम का आईडी होगा ना, उस पे आपका नेम और नेम के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस नेम से ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको क्लास में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो लिंक होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आप ही लोग शेयर कर देते हैं या कहीं और से शेयर हो जाता है. तो हम लोग सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जिनका नेम और नेम के साथ उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है. तो आप लोग जो भी होगा, आप लोग एक बार एडिट कर लेना. And it's a humble request to all of you, please switch off your mic, please mute your mic. Okay, you all are serious here. सर ये जो जेम इसको बाहर निकालो. हाँ सर. टाइमिंग शुड बी बिटवीन, देखिए एक टाइमिंग आप लोग बता रहे हैं 7 to 10 PM, ओके. 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30. Okay, timing should be between 7 PM to 10 PM. After 8 PM kindly. Okay. Okay, let's see. ठीक है, आप लोग एक बार अपना अपना टाइम आप लोग सुटेबल टाइम एक बार बता दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी शेड्यूल तैयार करते हैं. 6 PM onwards. Okay, fine. Everybody who is joining the session, please mute yourself. Still somebody joining the session, so that's why I am just delaying the session, so that once everybody will join it, then we will have a proper discussion over it. And it's a humble request to all of you that the classes we are not going to wait for anyone. If the class is going to start at 8, the class will definitely start at 8. There we will not wait for more than 1 or 2 minutes. Maximum time I will wait. If the class is going to start, I will start it by 8 too, not more than that. So be punctual. Be punctual and do join the session at a fixed time, whatever the time is provided to you all. देखिए, आप लोगों का मॉर्निंग का कुछ टाइम है जो मॉर्निंग में आप लोग अवेलेबल होंगे. मॉर्निंग का आप लोग टाइम बता सकते हैं मुझे.
मॉर्निंग मैक्सिमम कितने बजे तक आप लोग अवेलेबल है? अर्ली मॉर्निंग से लेके मैक्सिमम कितने बजे तक आप लोग अवेलेबल है मॉर्निंग में? मॉर्निंग का एक टाइम बताइए, क्योंकि एक क्लासेस आपकी मॉर्निंग की होगी और 2 क्लासेस आपकी इवनिंग की होगी। ऐसे आपका क्लास होगा। 3 क्लासेस पर डे आप लोगों का कराया जाएगा। ठीक है? तो आप लोग ये बताइए, जो आपका जो मॉर्निंग का जो सेशन होगा, मॉर्निंग में आप लोग कब तक फ्री हैं? टिल व्हाट टाइम? 6 AM to 8 AM, 8 AM, 10 AM, 7 AM तो बहुत जल्दी हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 AM पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी सोचिए। मैं मॉर्निंग 9 o'clock से रात को 10 से 11 बजे तक अभी आपकी क्लासेस चल रही है ना? नहीं, मॉर्निंग में एक क्लास तो लगाना पड़ेगा। मॉर्निंग में एक क्लास तो लगाना पड़ेगा। एक क्लास मॉर्निंग में रहेगा और 2 क्लास आपका इवनिंग का रहेगा। ठीक है? देखिए, मॉर्निंग का एक टाइम 7:30 to 8:30, एक टाइम मॉर्निंग का हम लोग ये रखते हैं, 7:30 to 8:30 AM। क्योंकि एट यस, मेनी ऑफ यू आर एग्रीइंग इट। यस। नो, 7:30 to 8:30 के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। 7:30 to 8:30 रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होगा। तो आपका जो मॉर्निंग का एक टाइम है, ये 7:30 to 8:30 का टाइम रहेगा। जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, तो आप लोग जो टाइम बता रहे हैं, कुछ 7 से बता रहे हैं, कुछ 8 से बता रहे हैं, कुछ 9 तक बता रहे हैं, कुछ 10 तक बता रहे हैं। तो ओवरऑल जो मेरे पास भी जो फ्री शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल को देखते हुए एक टाइम 7:30 to 8:30 का है। ठीक है? आयुषी मैम, प्लीज पार्टिसिपेट। मैम, आपको इससे इस Yes, टाइम sir. में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. No issues. ओके मैम। देखिए, कुछ बातें टीचर की भी सुननी चाहिए। ठीक है? हम लोग भी बहुत सारा शेड्यूल तैयार करके फिर आपके पास आए हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं और एक एवरेज लेके चले हैं। जितना आप लोग बता रहे हैं उस बेसिस पे 7:30 to 8:30 का टाइमिंग एक सुटेबल टाइमिंग है, जो मॉर्निंग में किया जा सकता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 7 बजे के पहले, तो अब सुबह 6 बजे से 7 बजे की क्लासेस पॉसिबल नहीं है। 6 से 7 की क्लासेस लेना, कोई नहीं लेगा इतनी सुबह क्लासेस। 5:30, 6:30 ऐसे क्लासेस हो रही होती है। ठीक है? 7:30 to 8:30 एक सुटेबल टाइमिंग है, तो यहाँ पे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। और अब रही बात शाम की टाइमिंग की, रात की टाइमिंग की, तो हम लोग, हाँ, ओके, तो एक टाइम आप लोगों का ये कंफर्म हो गया, 7:30 to 8:30 AM इन द मॉर्निंग। ओके, अब हम लोग शाम की टाइमिंग पे चलते हैं। ठीक है? देखिए, इवनिंग में जो टाइम है, एक टाइम 8 to 9 का टाइम रखेंगे। 8 PM to 9 PM, ये टाइम सुटेबल है? यस सर, ठीक है सर। क्योंकि अगर आप इसके पहले या इसके बाद का मेरे क्लास का बोलेंगे ना, तो मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं है अभी एट प्रेजेंट। तो इसलिए 8 PM to 9 PM का एक टाइम रखना ही रखना होगा। सर ये अच्छा टाइम है सर, सही टाइम है। सही टाइम है 8 to 9? यस सर, सही टाइम है सर। ठीक है। अब एक टाइम और हम लोगों को अभी डिसाइड करना है। सर सुबह का प्लीज सर आप देख लीजिए, सुबह 7:30 इज टू अर्ली। नहीं 7:30 ठीक है मैम, उससे उसके बाद तो फिर 9 9:30 तो नहीं होगा ना मुझे। आई थिंक 7:30 इज आइडियल टाइम। I think अगर सब 7:30 एग्री is कर रहे हैं 7:30। नो सर 7:30 इज गुड टाइम। हाँ, क्योंकि It's क्या है not ना that कि time. आप लोग के यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो हैं, वो जॉब पे जाने वाले हैं। तो अगर मैं इस Yeah. टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, अगर 8 कर दूं या 9 कर दूं,
तो उनसे उनको फिर जॉब पे जाने में उनको टाइम, उनका खुद के प्रिपरेशन के लिए उनको टाइम नहीं मिलेगा, तो उनको प्रॉब्लम हो सर फिर सकती है। हौश पौश हो जाएगा सर फिर हौश हाँ। पौश हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, तो सारे कंडीशंस को देखते हुए रखा गया है। जो जॉब पे नहीं जा रहे हैं उनको थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना होगा, जो जॉब पे जा रहे हैं उनके लिए भी आप सोचिए कि उनको कितना ठीक है प्रॉब्लम हो सर, जाएगा। ठीक है सुबह 7:30 सर ठीक है। हाँ 7:30 वाला ठीक है सर। हाँ, तो ये सोच के रखा गया है, आप लोग के लिए भी सोचा गया है और तभी रखा गया है। और 7:30 जी टू सर, ये 8:30 सब मैं तो फर्स्ट टाइम क्लासेस इतनी सुबह लेने जा रहा हूँ। मेरा जो क्लास स्टार्ट होता है वो 9 o'clock के बाद ही होता है, मैं इतनी सुबह तो उठता भी नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोगों को देखते हुए ये टाइम रखा गया है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, दूसरा टाइम आपका हो गया 8 to 9, और जो थर्ड टाइम है ये याद, मैम आप बताइए आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है आयुषी? सर 10 to 11 का स्लॉट अवेलेबल रहेगा। 10 to 11 का स्लॉट, स्टूडेंट्स 10 to 11 का स्लॉट्स परफेक्ट है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सर आप बाकियों से भी सर पूछिए, बट सर 10 to 11 ठीक है सर, नॉट दैट फार, ओके, नॉट दैट लेट। इवनिंग में 9:30 रखो मैम। 1 घंटे की ब्रेक है। 9:30 से रख लो, 10:30 मैम 10:30 to 11:30 ठीक रहेगा वैसे, बिकॉज हमें फिर डिनर भी होता है, ऊपर से नमाज भी होती है, तो शाम 9:30 नमाज भी होती है मैम। आफ्टर ठीक है 10 ना, आई एम अवेलेबल, वो आप लोग डिसाइड कर लो 10:30 that will be suitable. Ma'am, at 9:20 there is namaz, and after that there is dinner. So ma'am, I think 10:30 will be good time. लेकिन कुछ 11:30. स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आफ्टर मतलब 10:30 क्लासेस थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि दे हैव फैमिली वो और लेट हाँ। हो जाएगा सर। तो ऐसा Yes, sir, थोड़ा yes, सा sir. ना आप मतलब मैम के बारे में भी सोचिए कि मैम को भी तो थोड़ा सा Ma'am, प्रॉब्लम। 10:50 sir, भी 10 तक थोड़ा बहुत 10:15 फिर ठीक है। हाँ, तो आप लोग सर थोड़ा सा 10:15 आप लोग 10:30 लेट हो जाएगा। हाँ सर 10:30 वो लेट हो 10 जाएगा। will be लेट हो fine. जाता है सर। 10 फाइन है मैम। 10 हाँ 10:30 is काफी fine. लेट हो जाएगा। हाँ। 10 is fine. हाँ 10 को ही रखो। हाँ, आप भी ठीक थोड़ा है, सा 10 मैम के फाइन बारे में, मैम। फैकल्टी के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो आपके क्लासेस ले रहे हैं। ओके सर 10:30 10 ठीक है, 10 to 11 ठीक है सर। 10 to 11 इज फाइन। ये Yes, तीन sir, हो गया क्लासेस सर, ठीक है। ठीक है, तो आपका सर क्लास एक बार प्लीज सारी टाइमिंग्स रिपीट प्लीज सर। बिल्कुल, मॉर्निंग की जो आपकी टाइम होगी, मॉर्निंग की हम्म। वो होगी 7:30 to 8:30। जो आपकी इवनिंग की टाइम होगी वो एक टाइम है आपका 8 to 9 का, और जो आपका दूसरा टाइम है वो 10 to 11 PM। ओके, ओके 3 क्लासेस मतलब 3 क्लासेस सिर्फ पर 3 डे। क्लासेस। हाँ, एक दिन में 3 क्लासेस, क्योंकि आप 3 क्लासेस बहुत होते हैं एक दिन में, आपको रिवाइज भी में तो 2। करना है। ओके। आप सुबह Yes, पढ़े sir, yes. तो फिर आपको 3 क्लासेस का प्रॉपर रिवीजन भी करना है। पहले दूसरे दिन तो आपको Yes. ज्यादा रिवीजन नहीं करना होगा, लेकिन जब आपका क्लासेस जो एक वीक का क्लास हो जाएगा, फिर 15 डेज का क्लास होगा, तो उसके बाद आप पे प्रेशर ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि वो पूरा जो आपका बैकलॉग होगा उन सबको आप रिवाइज करने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा ना। और Yes, sir, yes, ये sir, हम लोगों ठीक। का ये प्रायोरिटी And- रहेगा, इंक्लूडिंग यू पीपल, कि जिस दिन कोचिंग का सिलेबस ओवर हो उस दिन साथ साथ आपका भी सिलेबस ओवर हो जाना चाहिए। तो आप लोग रिवीजन को बैकलॉग में नहीं डालेंगे, रिवीजन को साइमल्टेनियसली क्लासेस के साथ लेके चलेंगे। एंड हमें नोट्स लाइक पेन रिटन मतलब खुद ही हैंड रिटन नोट्स बनाने व्हाइल लिसनिंग लेक्चर। देखिए हम- मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लेक्चर लिसनिंग करने बैठे हो, जब आप लेक्चर ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपको कॉपी पेन के साथ बैठना होगा। मैं आपको आपकी कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स का अगर मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, जब मैंने आपकी कोचिंग में पूरे नोट्स जब पूरे लेक्चर्स लिए थे ना, तो जिस दिन लेक्चर एंड हुआ था ना, उस दिन एक स्टूडेंट्स ने मुझे पूरा प्रॉपर नोट्स सेंड किया था, और वो इतना खूबसूरत नोट्स ड्यूरिंग द क्लास उन्होंने बनाया था। तो उससे क्या होता है ना, एंड ही स्कोर्ड 18-19 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने देखा है उनको स्कोर करते हुए। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड इंगेज रहता है। अगर आप सिर्फ लेक्चर लिसन कर रहे हो, सिर्फ बैठ के सुन रहे हो, अगर कुछ नोट नहीं कर रहे हो, तो इससे आपका माइंड इंगेज नहीं होता, आपका माइंड बहुत जगह डाइवर्टेड रहता है। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। लेक्चर सब हम फिर वो रिवीजन एंड ऑल मतलब रिवीजन के लिए ऑन द आपको बेसिस ऑफ वो नोट्स हम कर सकते हैं लाइक आपको रिवीजन रिवीजन कि के हमें नहीं लिए वो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ना, उसका एक प्रॉपर पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा क्लास के जस्ट बाद ही। तो आप जो नोट कर रहे हैं, प्लस अगर वो प्लस कुछ जो हम खुद नोट्स बनाएंगे प्लस जो हम खुद हाँ, नोट्स प्लस जो उससे आप भी खुद नोट्स रिव्यू बनाएंगे, और जो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे।
तो बस आपको इतना ही रिवीजन करना है और आपके पास रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होगा आफ्टर द लाइव क्लास। जो Then- खुद नोट्स बनाने that are mandatory, जो हम खुद बनाएंगे नोट्स, बट सर वी आर इन डायर नीड ऑफ पीडीएफ नोट्स जो आप पीडीएफ तो पढ़ाएंगे मैं तो हमें आपको वो दूंगा ही। बिल्कुल चाहिए। आपको मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ तरीके से नोट्स आपको हर टॉपिक का दिया जाएगा, वो मैंने आपको शो भी किया था जब मैं डेमो Thank you, sir. दे रहा था। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वर देयर। सर नहीं मैं तो सर आई वाज नॉट देयर, मैं भी नहीं था सर। ठीक है, तो आप लोगों का जो डाउट है वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। हर टॉपिक का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। आप लोगों को बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपी पेन लेके आप लोगों को बैठना है। अगर कॉपी पेन लेके अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपको उससे माइंड एंगेज नहीं होता है। यस सर वो तो है, वो तो है सर। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरी चीज आप लोग बताइए कि डेमो, क्योंकि हम लोगों ने आपको जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस जरूर फुलफिल करेंगे। प्रॉमिस ये किया गया था, पहले हम लोगों का ये था कि डेमो पहले रखें, लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी क्लास में आ रहे थे जो क्लास होने नहीं दे रहे थे। जब हम लोगों ने जो लाइव डिस्कशन सेशन वगैरह भी रखा था तो उसमें हो नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वंस यू पे द रजिस्ट्रेशन फी देन वी विल प्रोवाइड यू सम डेमो। ठीक है, अब आप ये बताइए आप किस सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं, उन सब सब्जेक्ट्स पे आपको डेमो दिया जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोऑपरेटिव था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उस पे वगैरह। तो क्या डेमो, हमें तो कोऑपरेटिव का कुछ भी नहीं पता, हम तो बता ही नहीं पाएंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। वही तो दैट इज न्यू टू अस, तो हम देखना चाहते हैं ना वो वही। देखिए सबसे पहले वो हमने पढ़ा नहीं ना, तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। बाकी जो हमने जियोग्राफी, पॉलिटिकल डिवीजन जो वो होता है, वो फिर भी हमने कहीं से कुछ तो वो अगर ये पढ़ाएंगे हम जज कर सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड ज्योग्राफी और होगा। हिस्ट्री, रूही मैम, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए सर। रूही मैम आर यू रूही मैम, यस सर। आप बोल रहे हैं कि आप जज नहीं कर पाएंगे मैम। नहीं, आई मीन टू से जो चीज मुझे जिस चीज की नॉलेज होगी वो चीज में मैं जज कर पाऊंगी कि हाँ कि मुझे बेटर नॉलेज मिल रही है। जो कोऑपरेटिव का मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी जज। ठीक है मैम, ओके। रहेगा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आई वांट टू से देखो आप अगर आपको जियो में और पॉलिटी में आपको ना ज्यादा पता होगा फॉर एग्जांपल, तो शायद आपको लगेगा कि उतना डीप नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ मतलब मुझे जैसे थोड़ा मुझे पता नहीं ना कैसा है पढ़ाने का स्टैंडर्ड, सो उस हिसाब से बंदा डेमो लेगा। मैम मैंने भी डेमो नहीं दिया है, बट यू नो आई एम आल्सो, मतलब हर कोई यहाँ पे वो बंदा एग्जाम दे रहा है जो पीएससी दे रहा है। हम पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह, वो तो हिस्ट्री, वो तो ऑलमोस्ट सबको मतलब अच्छी खासी आती है। बट जो नया सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और हिस्ट्री और एक्ट्स वगैरह, उसका हमें पता ही नहीं है। सो to boost our confidence, I want sir now let me speak, just wait for one. देखिए आपको जो डेमो प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपके डिमांड पे डेमो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम टीचर को जज करेंगे, ओके, नहीं सर, योर पार्ट, मिस्टेकन जस्ट हैव फेथ इन योर टीचर। अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो जरूर वो आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट पे बोलेंगे उस पे आपको डेमो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, बट डोंट से दैट यू आर गोइंग टू जज द टीचर, you are not. No sir, that was a wrong word, judge. I mean to say, like, sir, I think we should go with economics, geography and polity. Sir, that was a wrong word. Geography, economics, geography and polity. Yes sir. ठीक है। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी। Sir, we don't know much about cooperative society, so I think economics, geography and polity would be right for maximum students. Okay, I got your point. Okay, anyone want it on C set? Yeah, you can go with that. General mental ability. Hello sir. But that will be maths portion, because reasoning is so easy that yes, no, I am talking about math portion, only quant portion. I am not talking what reasoning is quite easy, you can cover by yourself also. So I am talking about this quant portion. Yes sir, you can go with that quantitative aptitude. Okay,
fine. Sir, I personally, sir, my personal wishes, or there are some other people also. Okay. हम चाहते हैं कि थोड़ा सा 10-15 मिनट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी थोड़ा हो जाए. बिल्कुल होगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा. Yes sir, ठीक. बिल्कुल होगा. Thank you sir. ओके, ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, आपने इकोनॉमिक्स बोला, आपने जियो बोला, आपने पॉलिटी बोला. इको जियो पॉलिटी सर वो तो है ही सर, वो तो है ही. कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने पहले लिख दिया था. ठीक है. Guys, do you wanna include history also here? Yeah, these are according demo to me, classes. you include I'm in. देखिए आप लोग In demo हर सब्जेक्ट्स का आप लोग बोलेंगे तो एक फुल फ्लेज क्लास स्टार्ट करना है. ठीक है. तो फुल फ्लेज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग चाहते हैं कि आपको डेमो दे दें. आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इफ यू विल लाइक, we will proceed. Sir, excuse me, sir. You decide now which subject you want to just देखिए choose for the demo. Sir, for Yes, how many days will हम demo continue? देखिए आपका जो आपको जो प्रॉमिस किया गया था ना, उस प्रॉमिस को बस हम लोग फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये आपका डिमांड होना चाहिए. आप बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए. कोऑपरेटिव तो सोसाइटी ऐसे तो मैंने सारे स्टूडेंट्स हैं. हाँ इसलिए Everyone has a different choice. तो देखिए मैं Sir, फिर I अब think बताता हूँ. you should go with majority. ओके, देखिए फिर अब मेरी बात सुनिए. There is no, sir, there is no need of demo classes. If you are Hello, enough sir. mature to, there is no need of. Hello, sir. Hello. There is need to. these demo Excuse me, classes. sir. May I hello? Okay. Yes, you may speak. There's a dire need of demo classes, sir. Sir, No, I sir, think- one submission, sir. Demo classes are necessary. These are necessary. For what For what- purpose? For what sir? purposes? देखिए There आप I got your point. Some are in favor of, now please let me speak. Some are Sir in को favor बोलने of, दो. some are in favor of demo, some are against the demo. Some wants demo, some don't. तो हम लोग क्या करते हैं, फोर सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं. 4 सब्जेक्ट्स का डेमो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. दैट विल बी फाइन. देखिए करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने आपको प्रॉपर दिखाया था कि मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ. आई थिंक इसमें आपको डेमो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से आपको करंट अफेयर्स वाला वो पोर्शन में आपको. ठीक है, थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए. नो सर आप बोले सर वो फुली ट्रस्ट यू सर, वो बात नहीं है. अब लेकिन सर डेमो जरूरी है. इट्स नॉट लाइक कि मुझे मैं तो मैं डेमो लेता हूँ. अभी कुछ फेवर में थे ना, कुछ अगेंस्ट में थे, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट वी विल प्रोवाइड यू सम डेमो. अब प्लीज डोंट राइट इट एनीथिंग ऑन दिस. देखिए सर, अब मुझे आप बताने. देखिए 4 सब्जेक्ट्स में पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी. कुछ लोग चाहते हैं इस पे हो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आपका होगा. सेकंड आप लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स. थर्ड आप लोग बोल रहे हैं जियोग्राफी. फोर्थ आप लोग बोल रहे हैं पॉलिटी. और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से आपसे पूछा सीसेट, जो क्वांट का पोर्शन, नॉट रीजनिंग का पोर्शन. रीजनिंग क्वाइट इजी, तो रीजनिंग का डेमो का टाइम वेस्ट. क्वांट का पोर्शन की क्वांट आप लोग कैसे लर्न करेंगे, किस तरीके का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है ना, जो एक कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं. कंपटीशन में जैसे आपका एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, एक कॉम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन होता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं, एकेडमिक तरीके से नहीं कर सकते. तो वहाँ पे इस क्वांट का अब आप लोग डेमो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रहेगा. वन विल बी ऑन इकोनॉमिक्स. देखिए मेरा आवाज थोड़ा सा इको हो रहा है. द रीजन बिहाइंड कि आप लोग सबने अपना माइक ऑन किया हुआ है, तो प्लीज माइक ऑफ करिए. फिर कुछ होगा क्वेरी तो आप लोग बोल सकते हैं. प्लीज थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ करिए. हाँ ठीक है. एक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स पे, थर्ड आपका जियो पे, फोर्थ आप लोग बताइए पॉलिटी या सीसेट में से कौन, या दोनों आप लोग कहेंगे तो ठीक है हम दोनों पे कर देंगे, नो इशू. यू पीपल टेल मी. Sir, both. Sir, both. Quality is most feasible.
और bias towards polity. Yes, sir. Sir, both, sir, both. Both. If you can do both, so then. Sir, if you that have will be- अगर आप मतलब उतना टाइम है अवेलेबल है तो सिर्फ बोथ, अदरवाइज पॉलिटी इज गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों पे ले लेंगे, पॉलिटी पे भी ले लेंगे और इस पे भी ले लेंगे, क्वांट पे भी ले लेंगे, ठीक है। ओके फाइन, ये क्लियर हुआ आप लोगों का। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, जियो, पॉलिटी और सी सेट, यहाँ पे हम लोग दोनों पे लेंगे। तो चलिए मैं 4 की जगह 5 सब्जेक्ट्स का डेमो दे दे रहा हूँ। नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी विद दिस? Yes, sir. You don't have any issue regarding this? No, sir. देखिए आज कितना इजीली आप लोग कितने सीरियस है, तो कितना इजीली ये डिस्कशन चल रहा है। लास्ट क्लास में मैं परेशान हो गया था और मुझे बाद में क्लास बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो हम लोगों का जो मेन डिस्कशन था ये इसी पे डिस्कशन था। और आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए, आप लोगों को टीचर्स अच्छे न लगे या कोई प्रॉब्लम हो, बेहिचक आप लोग बता सकते हैं। ओके सर। आपको यूनिस सर का नंबर पता है? यस सर, सबको उन्हीं का नंबर सबके पास है सर। यू नो माय नंबर? यस No, सर। sir. यस सर, इन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप देयर इज योर We नंबर। do not have. अच्छा, okay, WhatsApp group पे हाँ। I am writing out. इन व्हाट्सएप ग्रुप देयर इज योर नंबर। सर प्लीज जूम आउट द स्क्रीन सर, जूम हो गया। ठीक है, दिख रहा है। Thank you, sir. ठीक है सर, ठीक है। 7827079882। Any doubt regarding anything, you can contact. नो सर। WhatsApp आप सर कल क्लास होगी मॉर्निंग में? मॉर्निंग में कल क्लास, टुमारो मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग डेमो जो है ना वो 2 जून से रखते हैं। जी ओके सर, ठीक है सर। आप कल का बताइए सर, 1 जून का सर। हाँ, कल से सर 7:30 क्लास। हाँ, एक आप नहीं 7:30 नहीं, कल आपका शाम का इवनिंग का क्लास होगा। इवनिंग का एक क्लास Okay, आपका sir. जो 8 to 9 का क्लास है और दूसरा आपका 10 to 11 का क्लास है। ठीक है, ये Okay, आपका sir. क्लास चलेगी। तो कल मॉर्निंग का नहीं है। हाँ, मॉर्निंग। मॉर्निंग का आपका 2 जून से चलेगा। यस यस सर, ठीक है सर। बिकॉज अभी भी मैंने डिसाइड किया है मॉर्निंग से क्लास लेना, और इट इज नॉट इन माय शेड्यूल एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे टाइम मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो मॉर्निंग Thank you, क्लास होगी ये 2 जून से चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नॉट एन इशू? नो सर, सर, कोई नो इशू सर। नहीं। आप लोग का कोई और सर क्वेरी है? एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर एक टाइम टेबल हमें सर शेयर कीजिए सर, बना के फ्रेम करके कि बिल्कुल, कौन सी आपको क्लास कब होगी, सुबह कौन जब सी आपका क्लास होगी, डेमो, यस क्लास यस होगी यस और डेफिनेटली आपको एक टाइम टेबल पूरा प्रिपेयर करके मिलेगा, टाइमिंग के साथ, किस दिन किस वीक में कौन सी क्लासेस होगी। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। अब एक बार आपका डेमो कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग उस टाइम टेबल के साथ अपने सिलेबस को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आपका जो डेमो होगा वो एक दिन का जो डेमो होगा, बस वो डेमो कवर जैसे ही डेमो ओवर होगा बस हम लोग उस टाइम टेबल के साथ अपने सिलेबस को प्रोसीड करेंगे। तो डोंट वरी सर फॉर व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज द मटेरियल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर बाकी पॉलिटी वगैरह का मटेरियल तो है, उसका मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो वो सबका मटेरियल चाहिए, सबका मटेरियल बिल्कुल, वो कर देंगे। सबका मटेरियल आपको सबका आपका मटेरियल मटेरियल मिलेगा। चाहिए। और वन मोर थिंग, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं, आप लोग जो मटेरियल जो देखते हैं या यूट्यूब से देखते हैं वो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एनी एग्जामिनेशन। इवन इफ यू विल आस्क मी गो एंड सी माय यूट्यूब चैनल अनुरोध अंकित के नाम से, आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे सिर्फ 7 वीडियोज अपलोड किया था, वो भी लास्ट ईयर से मैंने अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। इन 7 वीडियोज में मुझे 1000+ सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक दैट। ठीक है, 1000+ सब्सक्राइबर हैं बस 7 वीडियोज में। क्या लगता है कि जितना मैंने वहाँ पे कवर कराया उस बेसिस पे क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। वहाँ पे मैं अगर सब कुछ भी पढ़ाऊँ ना, पूरा अगर इकोनॉमिक्स में वहाँ पे पढ़ा के डाल दूँ तो मैं वहाँ पे 8-9 घंटे से ज़्यादा का इकोनॉमिक्स नहीं डालूंगा, और वो रेलेवेंट मटेरियल्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ उतना होता है जिससे आपका एक छोटा सा बेसिक्स क्लियर होता है।
तो ये जो YouTube के पीछे जो आप लोग भागते हैं ना, ये YouTube से क्लासेस मिस हुआ तो हम लोग YouTube से देख लेंगे, कुछ वहां से लर्न कर लेंगे, उस चीज से आपका सिलेक्शन का एक अच्छा प्रोसेस नहीं होता है, और सिलेक्शन वहां से आप ले भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस चीज नहीं भागना। How many demo classes will you provide us? 5 डेमो क्लासेस तो डिसाइड हो गया। ठीक है सर, यस सर, that is already decided with the coordinator. 5 डेमो क्लासेस एज इन की क्लासेस के 5 दिन चलेंगे क्लासेस फॉर 5 डेज। 5 आवर्स की क्लास होंगी। कल आपकी मंडे आपको मॉर्निंग में बता दिया जाएगा कि आपका कौन कौन सा आज डेमो होना है। ठीक है, ठीक है ठीक है जब आप सर ये जो डेमो कर हाँ तो ये शाम को ही चलेंगे या सुबह का भी होगा कोई डेमो कल क्लास? सुबह का नहीं है, सेकंड से फिर सुबह शाम है। कल सुबह का नहीं है। सुबह का जो क्लासेस होगा ना, अगर डेमो आपका ये यहाँ पे ओवर हो जाता है तो सुबह जो हम लोग होगा ना वो फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर हो सकता है तो सुबह भी डेमो नहीं रखें, डेमो अभी रात का ही आपका रखेंगे 7:30 लाइक 7:30 आप सारे ये हो कि 7:30 क्लास में सब लाइक ठीक है कि एवरीबॉडी ठीक है ठीक है। और आप लोगों को ना बहुत कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेसन। आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपको मैंने बताया था एमसीक्यू डिस्कशन इटसेल्फ इन माय क्लास। एमसीक्यू डिस्कशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कॉग्निटिव एकेडमी के ऐप पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप नहीं देख सकते हैं, बट कुछ क्लासेस का मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। एमसीक्यू डिस्कशन में पूरा का पूरा क्लास में कराता हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछे हुए हैं ना, सारा एमसीक्यू वहीं पे मैं लाइव क्लास में डिस्कशन कराता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। एक भी क्लास का एमसीक्यू डिस्कशन आप लोग मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेंगे सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी एमसीक्यू डिस्कशन से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका वीकली टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कराया जाएगा। अभी थोड़ा सा आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा, फिर आपका वो टेस्ट रेगुलर स्टार्ट होगा। वीकली टेस्ट कवर कराया जाएगा। सॉरी हाँ ठीक, यस सर। देन आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एंड यस सर, आपको कभी भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कॉल इज नॉट अलाउड, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को कॉल पे समझा पाना पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। जस्ट बिफोर द क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो मेरा क्लास का जो शेड्यूल होता है, जो पढ़ाने का एक होता है, क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है ना उससे जस्ट पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा होता है 5 मिनट्स का उसका रिवीजन होता है। और क्लास के बाद 2-3 मिनट तक मैं अवेलेबल रहता हूँ जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। देन देयर यू कैन आस्क मी द डाउट रिलेटेड टू एनी, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है ना उससे रिलेटेड आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। Now I would like to invite Ayushi ma'am and yes wait ma'am wait for just some time। the link जो आपको लिंक प्रोवाइडेड है ना, आप लोग एक बार फिर से सेम लिंक पे आप लोग रीज्वाइन कर लें। ठीक है, आप लोग सेम लिंक पे एक बार रीज्वाइन कर लें। ठीक है सर।